मुख्यमंत्री जी टाल ठोकर गए हैं कि केंद्र सरकार से मिलने गए हैं पूरे डेलीगेशन को लेकर, यानी प्रतिनिधिमंडल को पक्ष विपक्ष को लेकर। काश अगर जो एक बार बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यानी कोई फैक्ट्रियाँ, अच्छी फैक्ट्रियाँ नहीं है, या रोज़गार को मुद्दे को लेकर जाती कि यहाँ के युवा। नमस्कार आप सभी दर्शकों का और स्वागत है हमारे इस चैनल नेट ऑफ विल यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको हम कुछ नई जानकारी देना चाहते हैं और कृपया देखें, पूरा देखें। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो एक मुहिम छिड़ी हुई है जाति जनगणना को लेकर, तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। भारत में जातिगत आधार पर जनगणना पहली बार 1931 में की गई थी। अमर उजाला न्यूज़ रिपोर्टर के अनुसार जाति आधारित जनगणना देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में। सिर्फ जनगणना ये है। आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में। 1951 से 2011 तक केवल SC ST के आंकड़े शामिल हैं, बस SC ST। 1931 के जनगणना के हिसाब से 52% OBC आबादी। 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े एकत्र पर प्रकाशित नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लगभग 34 करोड़ आबादी गलत आंकड़ा शामिल हो गया, इसीलिए इसको प्रकाशित नहीं किया गया। पार्टियों में दिलचस्पी OBC की सटीक आबादी जानने में, यानी कि इससे OBC वालों को फ़ायदा होगा, इसलिए ये जाति जनगणना पर जोर दिया जा रहा है। एक प्रकार से जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री जी टाल ठोकर गए हैं कि केंद्र सरकार से मिलने गए हैं पूरे डेलीगेशन को लेकर, यानी प्रतिनिधिमंडल को पक्ष विपक्ष को लेकर। काश अगर जो एक बार बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यानी कोई फैक्ट्रियाँ, अच्छी फैक्ट्रियाँ नहीं है, या रोज़गार को मुद्दे को लेकर जाते कि यहाँ के युवा, बहुत सारे युवा बेरोज़गार हैं। काश इस मुद्दे को लेकर जाते तो कितना अच्छा होता, सभी खुश होते। ये जाति जनगणना को लेकर गए हैं दिल्ली, तो शायद थोड़ी सी है ना वो वाली बात लगती है कि भाई ये अपनी सिर्फ अपनी भलाई के लिए गए हैं, ये जनता की भलाई के लिए नहीं गए हैं। तो चलिए मैं कुछ न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा कि जाति जनगणना पर PM मोदी से मिले बिहार के नेता नीतीश, बोले इस मामले पर एकजुट। अब क्या बोले हैं, कहा जाता है कि जाति जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति गरमाने लगी है, मतलब कि मामला गर्म है। इसी मसले को लेकर सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मतलब वहाँ पर मुलाकाती जनगणना हो गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़रा सोचिए क्या फ़ायदा होगा। यही पता चलेगा भैया कि इतना फलना, इतना कुर्मी जाति है, इतना राजपूत जाति है, इतना भूमियार है, इतना यादव है, इतना फलना है, ढिमकाना है। आखिर विकास इससे क्या होगा, हमें ये बताइए। अरे भैया कोई इंडस्ट्रीज लगवाइए, बढ़िया वाला लगवाइए, कोई रोज़गार दीजिए। इस जाति जनगणना ऐसा क्या मुद्दा है भैया? बिहार के 99% नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, ना कि जनता के बारे में। क्योंकि हमें पता है कि इस जाति जनगणना को लेकर ये तो हो जाएगा, वोटिंग बैंक ये बन जाएगा कि जिस वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा होगी, विकास उसी का होगा। अगर जो किसी फॉरवर्ड जाति का, जैसे भूमियार जाति का, राजपूत जाति का, या अन्य जो फॉरवर्ड जनरल में आते हैं, उन जाति की संख्या कम होगी, तो उसका ना कोई सुनने वाला होगा, ना उसे कोई देखने वाला होगा। ये होगा जाति जनगणना के बाद। यानी नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए पक्ष और विपक्ष क्या दोगलेपन की राजनीति अपना रहे हैं कि ना विपक्ष देखा जा रहा है, ना विपक्ष। हर तरफ से यही बयानबाजी आ रही है कि बिहार में 2021 में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम कहते हैं कि बिहार में जाति जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना कीजिए। आर्थिक बेस पे, यानी आर्थिक आधार पर आप जनगणना कीजिए। कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, जो जिसमें कमियां हैं उसको दूर कीजिए। जो कमज़ोर वर्ग है,
किसी भी जाति का हो, वो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसको पूरा कीजिए। ये होता है विकास। ये जाति जनगणना इससे क्या फ़ायदा हो रही है, तो मैं बिल्कुल 100% रूप से मैं इसका समर्थन करता हूँ, बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। और वैसे भी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सत्ता है भैया चलेगी तो उसकी। लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस चीज़ का मैं खुले जाति जनगणना को लेकर क्या नुकसान हो सकता है, ये मैं आपको बहुत छोटे एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि एक गांव है, उसमें 4 कास्ट है, यानी 4 जाति है उस गांव में, कोई भी जाति हो। तो अगर जो हम जातिगत जनगणना करेंगे, आर्थिक रूप से नहीं, जातिगत रूप से, कि फलाना ये इतना जाति फलाना का है, इतना 100 फलाना का जाति का, इतना 100 फलाना जाति का है, तो इनसे क्या होगा कि जो जिसकी कम संख्या होगी वो स्वाभाविक है कि वो चाहेगा कि मतलब हम इससे कम हैं तो हम इसको बढ़ाएं, अपनी जाति को बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर जो ये जातिगत आधार पर जनगणना हो रही, इससे अच्छा रहता कि अगर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाता तो उससे होता कि जनसंख्या पर नियंत्रण होता, जिससे हमारे देश को एक अच्छा चीज़ मिलता, विकास की ओर जाता। ये जाति जनगणना मेरे हिसाब से एक प्रकार से वोटिंग बैंक है, जिससे कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में कितनी जाति, किसकी संख्या अधिक है और किसकी संख्या कम है, तो ये अच्छी तरह पता है। तो मेरे हिसाब से ये एक वोट बैंक है, ना कि एक। तो आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने रिलेशन से शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। अगर कुछ भी आपको इससे अच्छी जानकारी मिली है तो, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।